पिपरहवा रिलिक्स, भगवान बुद्ध के अस्थि कलशों की कहानी। 127 साल बाद लगभग एक ऑक्शन में जाने वाले अस्थि कलशों के कुछ अवशेषों को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने विशेष प्रयास करके एक ब्रिटिश जमींदार के वंशजों से भारत वापस लाने में सफल रही। उसकी इस प्रक्रिया को या पूरे प्रयास को कल्चरल डिप्लोमेसी का उत्कृष्ट उदाहरण माना गया। किंतु पिपरहवा रिलिक्स की जो कहानी है, उस कहानी का सिरा 127 साल पहले एक ब्रिटिश जागीरदार और इंजीनियर WC पेप्पे से शुरू होती है। उन्होंने अपने जागीर सिद्धार्थ नगर पिपरहवा के आसपास में पिपरहवा में एक उत्खनन करवाया, जब उन्हें गांव वालों से पता लगा कि यहां पर एक टीला है। उत्खनन में उनको रहस्यमयी ढंग से सोने चांदी से भरा हुआ एक संदूक तो मिला ही, एक महात्मा बुद्ध के अस्थि कलश और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख भी मिला, जिस शिलालेख में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह भगवान बुद्ध के अस्थि कलश हैं। दरअसल महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो अवशेष थे वो 8 अंशों में अस्थि कलशों के रूप में जगह जगह संचित किए गए और उन पर स्तूप बनाए गए। पिपरहवा की भी यही कहानी है। अब इसके बाद विश्व इतिहास में एक बहुत बड़ा विवाद और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई। कुछ लोग ये कहने लगे कि नेपाल का तिलौरा कोट जो है वह वास्तविक कपिलवस्तु नहीं है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दरअसल उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर भारत का जो पिपरहवा है वही दरअसल महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु है। ये इस शिलालेख से क्या है प्रमाणित होता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि ये शिलालेख बहुत बाद के समय का है, इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1970 के दशक में एक IAS अधिकारी श्रीवास्तव साहब थे, जिन्होंने वहां पर फिर उत्खनन करवाया और उत्खनन के बाद फिर वहां पर कुछ चीजें प्रमाणित हुई। तो दरअसल जब भारत सरकार ने एक ब्रिटिश जागीरदार के वंशजों से महात्मा बुद्ध के अस्थि कलशों को भारत लाकर एक कल्चरल डिप्लोमेसी में सफलता हासिल की है और एक प्रदर्शनी लगाई गई